ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। इनफैक्ट इस साल का पहला दिन है और 2023 के लिए आपको तो डेफिनेटली यहाँ पर नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशीष, आपको भी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। एंड डेफिनेटली हमारा वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा होगा। आपका वीकेंड के दौरान ट्वीट भी देखा था, काफ़ी अच्छा था वो। तो चलिए, डेफिनेटली अब नए साल की शुरुआत हो गई है। किस तरह से आज के कारोबारी सत्र में हमें कारोबार होता हुआ दिखेगा इसका तो अंदेशा नहीं है, बट जो इनिशियल इंडिकेशंस आ रहे हैं उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी किस तरह से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए 40-42 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार होते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस के मार्केट्स, अगर आप बीते शुक्रवार की बात करें तो वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव संकेत नहीं है। ऑलमोस्ट फ्लैट सी क्लोजिंग वहाँ पर देखने को मिली थी। इनफैक्ट करीबन 0.2-0.3% के आसपास की गिरावट हमें डाउ जोन्स में आती हुई दिख रही थी और नैस्डैक भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल से ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। बट कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट्स, उसकी तरफ अगर आप नज़र डालें तो वहाँ पर आपको तमाम इंडाइसेस में करीबन 1 से 1.25% तक की गिरावट आती हुई दिखी थी। तो उसका रीज़न एग्जैक्टली नहीं समझ में आया कि यूरोपियन मार्केट्स इतने ज़्यादा गिरते हुए क्यों नजर आए। बट लार्जली ओवरऑल जिस तरह का सेटअप अमेरिकी बाजारों ने दिखाया वो तो ऑलमोस्ट फ्लैट सा था। बट अब यही देखना है कि आज हमारे यहाँ पे हमारे बाजारों में किस तरह का ट्रेड हमें होता हुआ दिखता है। नई सीरीज़ की शुरुआत तो शुक्रवार को ही हो गई थी, बट डेफिनेटली यहाँ पर अब नए साल की ओपनिंग है। बट बहुत ज़्यादा क्यूज़ आपको कल के लिए यहाँ पर नहीं बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि आज करीबन 13 ग्लोबल मार्केट्स बंद है नए न्यू ईयर के अवसर पर। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अब देखना होगा कि आज यहाँ पर किस तरह का मूवमेंट आता है। वीकेंड के दौरान आपको 4-5 ऑटो कंपनियों के आंकड़े भी आते हुए दिखे, तो उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह का प्रदर्शन रहा है। बट लार्जली अभी जो सेटअप है वो म्यूटेड है। देखना होगा कि बाजार जब खुलता है और दिन के दौरान किस तरह से ट्रेड करता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो आशीष, किस तरह से आप अपनी आज की रणनीति बना रहे हैं? देखिए, काफ़ी मिक्स्ड स्टॉक ढूंढना ऐसे बाजार में काफ़ी मुश्किल हो गया कि जब आपको डायरेक्शन कोई साफ देखने को न मिले। 40 अंकों की मैच गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि आज का जो सेशन है काफ़ी हद तक चौपी, फ्लैटिश, एक थोड़ा सुस्ती भरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी ग्लोबल संकेत म्यूटेड हैं। ग्लोबल बाजार ज़्यादातर बंद ही है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और काफ़ी देर से आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख भी रहे हैं कि 40 अंकों की जो गिरावट है केवल यहाँ पर ही देखने को मिले। मेरे हिसाब से शायद 60 अंक नीचे शुरुआत हुई थी एसजीएक्स निफ्टी से। 60 और नीचे से अब देखिए केवल 40 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। तो क्लियर इंडिकेशन, डायरेक्शन है नहीं हमारे पास, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको रौनक देखने को मिल सकती है, कुछ स्टॉक्स ऐसे जहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिले। मिक्स्ड सूची है मेरी तरफ से। खरीदारी वाले भी स्टॉक्स हैं, 1-2 मैंने बिकवाली वाले भी चुने। शुरुआत कर लेते हैं खरीदारी वाले स्टॉक के साथ। तो कुशल, प्लीज बताइए कौन सा स्टॉक है? देखिए आशीष, स्टॉक है, अगर आप कैश स्पेस में बात करेंगे तो एचजी इंफ्रा का स्टॉक मेरे रेडार पर आया। इसके पहले भी इन्होंने ऑर्डर विन किया था। 29 तारीख को इनकी तरफ से अपडेट आया था। लगभग 740 करोड़ रुपए का ऑर्डर उनको वहां पर मिलता हुआ दिखा था। और अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वीकेंड के दौरान अगेन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इनको L1 बिडर घोषित किया गया और ये ऑर्डर लगभग 400 करोड़ रुपए का है। तो लगातार ऑर्डर विन से कंपनी के स्टॉक में आपको मोमेंटम आता हुआ दिखा है। फ्राइडे के सत्र में भी ऑलमोस्ट 7-7.5% तक की तेजी हो चुकी थी। अब ये जो ऑर्डर वाली खबर है, ये फैक्टर इन इसमें है या नहीं, या फिर देखना होगा कि आज किस तरह से यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिखता है। बट 2 से 3% की तो एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पर एटलीस्ट इतना तो चल जाना चाहिए, क्योंकि ये नई ऑर्डर इनफ्लो का इनका डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है वीकेंड के दौरान। तो एचजी इंफ्रा कैश सेगमेंट में आपको खरीदारी करके चलनी है। 636 रुपये अगला लक्ष्य होगा। 620 रुपये की क्लोजिंग रही है। 610 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए, कैश की कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने खरीदा है वो है जूट से जुड़ी हुई कंपनी है शेवियॉट। यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। देखिए, खबर आ रही है कि बांग्लादेश और नेपाल से आने वाले जूट पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑलरेडी लगी हुई थी, ये जारी रहेगी। तो इसका एक फ़ायदा देखने को मिल सकता है और सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर है। वैसे तो एंटी डंपिंग ड्यूटी पहले भी थी, अभी सिर्फ एक कंटिन्यूएशन है, जारी रहेगी, लेकिन इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। आप 1190 रुपये के लक्ष्य के लिए करिए खरीदारी और 1155 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स के लिहाज से देखिए एक स्पेस में जो पसंद आ रहा है वो है पूरा मेटल पैक। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ खासतौर पर अगर आप देखें तो जो फेरस कंपनियाँ, स्टील से जुड़ी काफ़ी सारी खबरें आपको देखने को मिल रही हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि NMDC यहाँ पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टील सेक्टर में अगर कुछ भी अच्छा होगा, अगर डिमांड बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं, तो सीधा इम्पैक्ट आपको NMDC पर भी देखने को मिलता है। फिलहाल इसका चार्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है, टेक्निकली मजबूत है, स्ट्रेंथ भी अलग से आपको नजर आएगी। तो NMDC के फ्यूचर्स में आप फोकस करके चल सकते हैं। लॉन्ग पोजीशंस के लिए 127 रुपये का टारगेट है, 120 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस।
चलिए बिल्कुल, तो मेटल पैक्ट मुझे भी पसंद है, मैंने भी कुछ रिकमेंडेशंस में डाले हैं इस काउंटर्स को, बट डेफिनेटली अभी फ्यूचर्स कैटेगरी में मुझे ऑटो स्पेस से आयशर मोटर्स ये काफ़ी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट इनके दोनों जो सेगमेंट्स हैं वी CV और साथ ही रॉयल एनफील्ड, इन दोनों के नंबर्स आ चुके हैं और जितनी एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा बीट करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आपको एक बात बताऊँ तो वी CV यहाँ पर 7,221 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं, जबकि अनुमान केवल 5,700 यूनिट्स का था। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, लगभग 17-17% की सालाना आधार पर। और साथ ही मोटरसाइकिल बिक्री भी कंपनी की हालांकि घटी है 73,700 यूनिट से करीबन 68,400 यूनिट्स पर, जबकि बल्कि स्ट्रीप का अनुमान जो था वो करीबन 65,000 यूनिट्स का था। तो क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस दिख रही है दोनों ही सेगमेंट में। 3,400 यूनिट्स इन्होंने मोटरसाइकिल जितने एस्टिमेट्स थे उससे ज़्यादा ये बेचते हुए नजर आए हैं। तो दोनों ही सेगमेंट में आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। आयशर मोटर्स मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में इस वजह से तेज़ी दिखाता हुआ दिख सकता है। 3,334 ये आपका आज के लिए टारगेट बनना चाहिए। 3,200 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में भी एक और ऑटो काउंटर, इनफैक्ट ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ काउंटर है, स्कॉट्स कुबोटा, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल आप देखिए यहाँ पर रूरल सेगमेंट से मुझे लग रहा है कि खासकर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर स्कॉट्स कुबोटा कुल बिक्री 4,695 यूनिट से बढ़कर 5,573 यूनिट है, जबकि अनुमान 4,900 यूनिट्स का था। तो यहाँ पर भी क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस एस्टिमेट्स के मुकाबले स्कॉट्स पर भी आती हुई नजर आ रही है। इस वजह से एट द मनी आपको कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है 2120 रुपये का, करीबन 84 रुपये पर ये अवेलेबल है 104 रुपये के टारगेट के लिए 74 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। देखिए एक स्टॉक है और एकमात्र स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर मैं कर रहा हूँ बिकवाली, और काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। स्टॉक का नाम है इप्का लैब्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले जब फार्मा में आपको एक बाउंस देखने को मिला था, तभी भी इप्का लैब्स ने कुछ बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं दिया और स्ट्रक्चरल वीकनेस है। इनफैक्ट डेली और वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकडाउन नजर आएगा। तो मैं मान रहा हूँ कि इप्का लैब्स यहाँ पर आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन के माध्यम से आप रणनीति बनाएंगे, क्या करेंगे, 830 रुपये की पुट ऑप्शन है वो खरीदेंगे। वैसे तो स्टॉक चल रहा है 843 के आसपास, लेकिन 840 का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं है, इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 830 रुपये का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे। और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान गिरावट आती है तो इस ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर 23 रुपये के आसपास पहुँच सकती है। स्टॉप लॉस भी आपको लगाना होगा, करीब 15 रुपये का गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो इप्का लैब्स मेरी तरफ से ऑप्शन का पुट है जहाँ पर आपको रखना है फोकस। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली जो हमारी कैटेगरी है वो टेक्नोपिक। कुशल बताइए। देखिए आशीष, टेक्नोपिक के आधार पर जैसे आपने NMDC बताया है, मेटल स्पेस में काफ़ी अच्छी तेज़ी लग रही है एंड कहीं ना कहीं काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस भी इस पर पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। बट लार्जली अगर आप टेक्निकल चार्ट्स भी देखेंगे JSW स्टील का, तो लास्ट 5 डेज में काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। 730-728 रुपये के आसपास के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा था 25-26 दिसंबर को। अब आप देखिए ऑलमोस्ट 768 रुपये के लेवल्स यहाँ पर JSW स्टील ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार के सत्र में भी ऑलमोस्ट स्टेबल सेट परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिखी थी और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर JSW स्टील अभी जो मौजूदा लेवल है यहाँ पर और हायर हाइज बनाते हुए दिख रहा है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी लगातार यहाँ पर पॉजिटिव आती हुई दिखी है। तो डेफिनेटली इस वजह से ये जो 2 बड़े फैक्टर्स हैं, JSW स्टील आपको एज ए टेक्नोपिक रेकमेंड कर रहा हूँ। 768 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है। 787 रुपये के टारगेट के लिए इसके फ्यूचर्स में आप खरीदारी कर चलिए। 758 रुपये 758 ये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल बेहतरीन स्टॉक है JSW स्टील, यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। 787 रुपये का टारगेट है और 758 रुपये का, 758 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और सभी मेटल स्टॉक्स में खास तौर पर अगर आप देखें तो जो फेरस स्पेस की कंपनियां हैं, जैसे कि आप आयरन ओर हो या मैंगनीज हो या फिर आप स्टील देखें, तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है। तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। बात करूँ मैं अपने टेक्नोपिक की, तो स्टॉक मैंने चुना है PNB हाउसिंग। मुझे याद आता है कि थोड़े टाइम पहले मैंने स्टॉक चुना था जब ये करीब 560 रुपये के आसपास था। वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक में एक तरफा तेज़ी, बड़ा उछाल है। इनफैक्ट जिस दिन बताया था उसी दिन 10% से बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला था। अभी भी टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बाजार को भी सपोर्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार को अगर आप देखें तो एक तरफा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। 6% के बड़े गेंस के साथ स्टॉक में क्लोजिंग आई है। तो मैं मान रहा हूँ कि अभी भी टेक्निकल सेटअप काफ़ी अच्छा है और इनफैक्ट थोड़ा सा डिप पे मिलेगा तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंप्रूव हो जाएगा। PNB हाउसिंग जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि खरीदारी बिल्कुल आपको करनी चाहिए।
590 रुपये का टारगेट है यहाँ पर, और राउंड फिगर आप लगा लीजिए 500 रुपये का स्टॉप लॉस। थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस लाकर खरीदारी करेंगे क्योंकि स्टॉक एक दिन में थोड़ा सा चल भी ज़्यादा चुका है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, थोड़ा सा बहुत पुल बैक यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर स्टॉक को आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं 590 रुपये के टारगेट के लिए। बात करें फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए कुशल, क्योंकि न्यू ईयर के दिन आप भी बाहर निकलोगे, आपने देखा होगा कि एक चीज़ ऐसी है, एक दुकान ऐसी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइन, सबसे बड़ी क्यू आपको देखने को मिल रही है। लिकर स्टोर्स पे जिस प्रकार की भीड़ आपको देखने को मिली है, वैसे कुछ नया नहीं है, हर साल सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पर ही देखने को मिलती है। मैं मानो कि खबरों का भी असर यहाँ पर काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। बहुत सारी जो जगह है वहाँ पर जो कलेक्शंस हैं, इसमें मालूम पड़ रहा है कि करीब करीब आप जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि आंध्र प्रदेश में न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन हुआ है, इसमें केवल 2 दिन में अप्रॉक्स फिगर है मेरे पास 200 करोड़ से ज़्यादा की शराब की बिक्री ऑलरेडी हो गई। ये तो सिर्फ एक स्टेट बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश। अगर आप देखें दूसरे स्टेट्स का भी आंकड़ा भी आना बाकी है, तो बिक्री तो बहुत ज़बरदस्त हुई है। इनफैक्ट पिछले 2 साल जहाँ पर कोविड की थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन चल रही थी, कुछ न कुछ स्टेट्स में कायदे थे कि आप 1 बजे के बाद पार्टी नहीं कर सकते, 2 बजे के बाद नहीं कर सकते। इस बार कहीं ज़्यादा, अधिकतर आपको सिर्फ कर्नाटक ऐसा था जिसने हाल ही में रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। बाकी सब जगहों पर अगर आप देखें तो रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं थी, और सड़कों पर तो जिस प्रकार की भीड़ आपको देखने को मिली, तो बिल्कुल इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मैं मान रहा हूँ कि रेडी को खैतान जो है यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। 1050 रुपये के लक्ष्य ले, और स्टॉप लॉस लगाना है आपको करीब करीब 1000 रुपये का। आशीष, ये फंडा पिक नहीं, ये न्यू ईयर आफ्टर इफेक्ट पिक तो होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह के तर्क आ रहे हैं, डेफिनेटली ये चीज़ जो है ना बहुत ही लिटरली फंडामेंटली है अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि हर साल में जिस तरह से यहाँ पर आपको तेज़ी होती हुई दिखती है अक्रॉस द बोर्ड लिकर सेल्स में, एंड स्पेशली स्विगी जोमेटो की भी बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी शानदार ऑर्डर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर जोमेटो लिया क्या आपने अपनी लिस्ट में? बता सकते हैं कि नहीं जोमेटो से ऑर्डर जरूर किया था वीकेंड पे। स्टॉक नहीं लोगे? स्टॉक का कन्विक्शन नहीं बन रहा है, चाहिए ऑर्डर। लेकिन खास बात इसलिए कि इस बार जो है, क्योंकि पिछले साल की जितनी जो 31st रात की जो ऑर्डर वॉल्यूम थी, इस बार शायद 5-6 बजे के आसपास ही इन्होंने क्रॉस कर दिया था, तो वो बहुत सिग्निफिकेंट, काफ़ी शानदार नंबर्स जो हैं आते हुए दिखे हैं न्यू ईयर ईव के दौरान। एंड डेफिनेटली हम आपको आगे चलकर इस पर एक और अच्छी रिसर्च भी बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पर इस चीज़ को तो डेफिनेटली हमारे रेडार पर रखना ही है। काफ़ी अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे हैं वीकेंड के दौरान, न्यू ईयर्स के दौरान। फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से जो स्टॉक है वो है सुप्राजित इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पर खरीदारी का मौका आपके लिए बन सकता है। 1 साल की अवधि के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। इसकी रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से ऑटो स्पेस के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, एंड ये जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है, स्पेसिफिकली 4 व्हीलर्स और खासकर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर अक्रॉस द बोर्ड, एक्चुअली अलग अलग सेगमेंट्स में इन्होंने काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाई किया है। पिछले 5-7 सालों में कैपेक्स भी लगातार ये करते हुए दिख रहे हैं, एंड काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके लिहाज से भी मुझे सुप्राजित इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट आप देखिए 330 रुपये के आसपास की इसकी प्राइसिंग है, एंड ऑटो एंसिलरी स्पेस में काफ़ी अच्छे प्ले अगर आपको करना है तो उसमें ये काउंटर काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो 400 रुपये का टारगेट्स अगले 12 महीनों में आपको सुप्राजित इंजीनियरिंग ये स्टॉक दिखाता हुआ नजर आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से एंड इन्वेस्टमेंट पिक। आपको HUL डिफेंसिव स्पेस का काउंटर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। लगातार यहाँ पर इनका जो वेजिटेबल ऑयल है, पाम ऑयल है, उससे जुड़ी हुई भी खबरें काफ़ी सारी आती हुई दिखी हैं, तो वहाँ पर भी इनके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे चलकर अगर FMCG स्पेस में और प्राइस इंक्रीज़ होती हैं तो डेफिनेटली इनके रियलाइजेशंस में भी और अच्छा सुधार आता हुआ दिखेगा। और वैसे भी डिफेंसिव स्पेस का काउंटर है, निफ्टी की कंपनी है, डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर चल सकते हैं। तो गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्टेड है, पर अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। तो 2900 रुपये के टारगेट के लिए अगले 1 साल में आपको ये टारगेट्स अचीव होते हुए देख सकते हैं। तो इसलिए एज एन इन्वेस्टमेंट पिक HUL के साथ आप जा सकते हैं। निवेश के लिहाज से डिफेंसिव बेट है। FMCG स्टॉक्स में एक्शन, तो HUL यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। व्यू थोड़ा सा लंबा बनाइए, 12 महीने का समय दीजिए, यानी 1 साल का आपको समय देना, 2900 के पार जाएगा HUL। यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं निवेश के लिहाज से। अब निवेश के लिहाज से जो कंपनी मुझे पसंद है वो मैं अपनी टेक्निकल जो स्टडी है इसके अगेंस्ट जाकर खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ, वो है वोल्टास। यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। टेक्निकली अगर आप चार्ट में कुछ ढूंढेंगे तो ढूंढने पर भी अच्छा नहीं मिलेगा, लगातार गिरावट और बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं तो लंबी अवधि के लिहाज से करते हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। बाउंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। दरअसल अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक करीब 40% नीचे चल रहा है,
और जिस प्रकार से अगर आप देखें तो स्टॉक के फंडामेंटल्स इतना भी कुछ बुरा नहीं है। देखिए कंपटीशन लगातार स्पेस में बढ़ रहा है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि भारत में जो एसी का पेनिट्रेशन है केवल 4-5% के आसपास है। चाइना जैसे विकसित देश जो ऐसे हैं वहाँ पर 90% के आसपास का पेनिट्रेशन आपको एसी का देखने को मिलता है। और भारत में जो अधिकतर राज्य हैं यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो एसी के लिए जो है डिमांड और हेडरूम सबके लिए ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। तो थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर जो है सभी कंपनीज ले पाएंगे। फिलहाल मार्केट शेयर के लिहाज से देखें तो रूम एसी सेगमेंट में वोल्टास से बड़ा कोई भी नाम नहीं है, मार्केट लीडर है। ये बात मैं मानता हूँ कि लगातार कुछ क्वार्टर से देखें तो यहाँ पर मार्केट शेयर इनका घटता जा रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अपार है तो यहाँ पर फोकस करके चलना चाहिए और व्यू थोड़ा सा लंबा कीजिए। लेकिन व्यू लंबा करें इससे पहले एक बार 6 से 9 महीने का व्यू बनाकर यहाँ पर करेंगे खरीदारी। मैं मान रहा हूँ कि 800 रुपये के आसपास आपको वोल्टास मिल रहा है, आप 900 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। अगर जो डिजायर्ड आउटकम है वो हमको देखने को मिलता है, कुछ क्वार्टर्स में नतीजे अच्छे आते हैं और मार्केट शेयर दोबारा गेन कर पाता है, तब यहाँ पर आप लंबी अवधि के लिए भी यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल 6 से 9 महीने का व्यू बनाइए, 900 रुपये के पार जाएगा वोल्टास। बात करें खबरों की तो खबरों के लिए आज से चुना है मॉइल। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके प्रोडक्शन के आंकड़े हैं दिसंबर महीने के और यहाँ पर जो है 18% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। साथ में अगर आप देखें तो कुछ ग्रेड्स के जो फेरोक्रोम्स हैं इनमें कीमतें भी बढ़ाई हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। वैसे स्टॉक काफ़ी लंबे समय से फ्लैट चल रहा है, लेकिन अपने गेंस को होल्ड करे हुए अभी भी आप खरीदारी करके चल सकते हो। इनफैक्ट मुझे याद आता है कुशल शायद 200 रुपये के आसपास तो इसने एक बार बायबैक भी किया हुआ है, तो यहाँ पर भी इसका भी एक असर आपको देखने को मिल सकता है। 160 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, आप 170 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी और 157 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल आशीष, और मेटल स्पेस में तो वैसे भी तेज़ी आज के सत्र में हम एक्सपेक्ट करके चल ही रहे हैं, तो डेफिनेटली खबरों के दम पर मॉइल यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। चलिए खबरों के दम पर मेरी तरफ से एक और ऑटो स्पेस का काउंटर है वीएसटी टिलर्स, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। यहाँ पर भी टोटल सेल्स जो आती हुई दिखी है काफ़ी बेहतरीन रही है। इनफैक्ट 4560 यूनिट्स करीबन इन्होंने बेचे हैं, 3640 यूनिट्स पिछले साल बेचे थे, तो 25% की ग्रोथ आपको यहाँ पर दिसंबर बिक्री आंकड़ों में आती हुई दिख रही है। तो वीएसटी टिलर्स खरीदारी करके चलिए। 2260 रुपये के टारगेट के लिए 2175 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक मैंने चुना है खबरों के लिहाज से स्टॉक चुना है बीएफ इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। कंपनी जो है डीलिस्टिंग के ऊपर विचार कर रही है, तो इसका एक असर आपको देखने को मिल सकता है स्टॉक के प्राइस में। शुक्रवार को करीब 3% के गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, तो आज भी कंटिन्यूएशन मूव आपको देखने को मिल सकता है। 300 रुपये का टारगेट है और करीब 290 या फिर अपनी एपेटाइट के अनुसार आप एक स्टॉप लॉस चूज करके खरीदारी करके चल सकते हैं 300 रुपये के टारगेट के लिए। जो दूसरा स्टॉक है मिडिल लिस्ट में यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है वो है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे ठीक ठाक लग रहा है, हालांकि कोई भी बड़े ब्रेकआउट के संकेत फिलहाल नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट से पहले प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और 900 रुपये का टारगेट है। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है करीब 860 रुपये का। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में आरती ड्रग्स। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकली स्टॉक बहुत ही एक छोटी सी नारो रेंज में काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप डेली चार्ज नहीं वीकली पर भी स्विच करके देखेंगे तो जो कैंडल्स की साइज है वो लगातार श्रिंक होती जा रही है, तो ईदर साइड किसी भी दिन एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूँ कि ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो खरीदारी करके चलेंगे। और ब्रेकआउट आ गया तो बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 475 रुपये का टारगेट है, 455 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए डेफिनेटली, तो आरती ड्रग्स ये वो काउंटर है जहां पर आज के सत्र में अच्छा खासा ब्रेकआउट आने वाला है, तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन रहता है। खबर इन माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से भी तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। इसमें सबसे पहला है हीरो मोटोकॉर्प। इनफैक्ट आप देखिए स्कॉट्स कोबर्टा और वीएसटी टेलर्स की तरफ से जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, मुझे एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो रूरल स्पेस की कंपनियां हैं या रूरल फोकस जो कंपनियां हैं वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में भी बनता हुआ दिख सकता है। तो हीरो मोटोकॉर्प से भी अच्छी सेल्स नंबर की एक्सपेक्टेशंस है। खरीदारी कर चलिए। 2738 रुपये की क्लोजिंग रही है, 2810 रुपये का टारगेट बनाइए, 2730 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। दूसरा कॉल है टाटा स्टील पर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हुए दिख रहे हैं मेटल स्पेस पर। खासकर जेफरीज की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील पर इन्होंने अपग्रेड कर दिया अपनी रेटिंग को, होल्ड की रेटिंग से बढ़ाकर अब खरीदारी की राय देते हुए दिख रहे हैं और टारगेट्स भी 95 से बढ़ाकर 150 रुपये के कर दिए हैं। मौजूदा भाव देखें तो 112 रुपये का है, 118 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आप टाटा स्टील में भी खरीदारी कर चलिए। 110 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। और आखिरी कॉल है मेरी सूची में गेल इंडिया का, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। और यहाँ पर भी अब अगर आप देखें तो जो तर्क है वो सिमिलर सा है टाटा स्टील जैसा, पर ब्रोकरेज हाउसेज
डिफरेंट है। इनफैक्ट यहाँ पर मैक्वेरी की राय आती हुई दिख रही है गेल पर, और आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है और लक्ष्य 140 के देते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो टारगेट्स इन्होंने दिए हैं वो मौजूदा भाव से सिग्निफिकेंट अपसाइड इंडिकेट कर रहे हैं, करीबन 40% की। तो 96 रुपीज़ की क्लोजिंग रही है। 100 रुपये का इमीडिएट टारगेट बनना चाहिए इस ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर। 93 रुपये आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले हम जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मिनट्स में शेवियट एनएमडीसी के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, और इप्का लैब्स यहाँ पर 830 रुपये के पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है पीएनबी हाउसिंग। रेडिको खैतान खरीदारी करनी है 1050 रुपये के लक्ष्य, और निवेश के लिहाज से खरीदेंगे वोल्टास। रूम एसी सेगमेंट में मार्केट लीडर है। खबरों का असर देखने को मिलेगा मॉइल में बीएफ इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर खबरों का असर है। साथ में कार्बोरेंडम यूनिवर्सल और आरती ड्रग्स, यहाँ पर भी आप खरीदारी के लिए फोकस करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है फंडा पिक रेडिको खैतान। यहाँ पर पिछले 2 दिनों में न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन के चलते सिर्फ आंध्र प्रदेश में 200 करोड़ से ज़्यादा की शराब बिक्री हुई है। इसके चलते फोकस करके चलेंगे, खरीदारी करनी है 1050 के लक्ष्य में। चलिए, अच्छे ऑर्डर विन पर एचजी इंफ्रा, ये कैश सेगमेंट पे आपको खरीदारी करनी है। साथ ही फ्यूचर स्पेस में आयशर मोटर्स और ऑप्शंस में स्कॉट्स कुबोटा, दोनों के अनुमान से बेहतर साइड पर दिसंबर ऑटो बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर भी चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और फंडा पिक के लिहाज से सुप्रजीत इंजीनियरिंग अगले 1 साल में 400 रुपये के टारगेट्स दिखा सकते हैं। निवेश के लिहाज से एचयूएल खरीदारी कीजिए, अगले 1 साल में 2900 रुपये के टारगेट्स ये भी देख सकते हैं। साथ ही खबरों के दम पर वीएसटी टेलर्स, जिस तरह के दिसंबर ऑटो बिक्री आंकड़े 25% की ग्रोथ आती हुई दिखी है, वो भी इनके लिए पॉजिटिव रह सकती है। और माई चॉइस कैटेगरी में हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील और साथ ही गेल, ये तीनों पर खरीदारी करने की राय है। उन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है आयशर मोटर्स पर। जिस तरह के वीसीवी और साथ ही रॉयल एनफील्ड के नंबर्स अनुमान से बेहतर साइड पर आते हुए दिखे, मुझे लग रहा है कि यहां पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। तो 3334 ये आपका आज के लिए टारगेट बनना चाहिए। 3200 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, हमारे जो स्टॉक्स हैं और जो उनके लेवल्स हैं वो तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, पर किस तरह से बाजार आज ट्रेड करते हुए दिखेंगे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। पर एक बार एसजीएक्स निफ्टी इस दौरान कब क्या लेवल्स पर अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। इनफैक्ट जब शो की शुरुआत हमने की थी तो करीबन 40 अंकों की गिरावट थी। अभी गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी, करीबन 50 अंकों की, बट जो ओपनिंग है उससे अभी भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर एसजीएक्स निफ्टी कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो जो लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेशंस यही दिखा रहे हैं कि जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी गिरावट के साथ रह सकती है, बट डेफिनेटली अब यही देखना है कि यहाँ पर जो शुक्रवार के संकेत यूएस और साथ ही यूरोपियन बाजारों से आते हुए दिखे थे, उसके बाद किस तरह की ट्रेडिंग हमें आती हुई दिखेगी। तो आशीष, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी जो इंडिकेशंस दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या लेवल से आगे चलकर आ सकते हैं और किस तरह का मूड माहौल अभी लग रहा है? देखिए, मूड माहौल तो अभी भी थोड़ी सुस्ती का है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का बंद है। सिर्फ 53 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन असल में क्या होगा ग्लोबल मार्केट्स में और भारतीय बाजारों पर किस प्रकार का असर देखने को मिल रहा है जानते हैं।